न्यूज़ टुडे इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालपोखर के पांजीपाड़ा में और पांजीपाड़ा के प्रधान मोहम्मद राही का जो पार्थिव शरीर है वो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज से जो निकल चुका था वो कुछ ही देर में, कुछ ही पल में पांजीपाड़ा पहुंचने वाला है। और इस वक्त उनके चाहने वाले पांजीपाड़ा के तमाम लोग जो कल से ही बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही गमज़दा हैं, बहुत ही अफसोस के साथ हैं, वो जहां सुबह से ही इंतज़ार कर रहे हैं। हम आपको वो पीछे की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त जो है बस कुछ ही अगर कहा जाए मिनटों में जो है उनका जो एम्बुलेंस की जो गाड़ी है वो पहुंचने वाली है। पुलिस प्रशासन काफ़ी संख्या में तैनात किए गए हैं, पुलिस बल तैनात है और तमाम जो लोग हैं जो काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार में हैं और उनकी जो पार्थिव शरीर है वो जो है कुछ ही पल में जो है पांजीपाड़ा उनका जो घर है वहाँ पहुँचने वाला है। बड़े दुख के साथ हम ये खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कि पांजीपाड़ा के जो प्रधान मोहम्मद राही साहब वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी जो है जो पार्थिव शरीर को जो है सिल्लीगुड़ी जो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहाँ से पोस्टमार्टम सुबह ही 11 साढ़े 11 बजे पोस्टमार्टम के लिए इन किया गया था और जो है उनको जो है उनकी जो शरीर जो है अब कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाली है। पुलिस के कई बड़े अधिकारी जो है यहाँ उपस्थित हैं और लॉ एंड ऑर्डर को संभाले हुए और ख़ास करके जितने भी सियासी समाजी तौर पर चाहे पॉलिटिकली हो चाहे सोशली जो लोग हैं एक्टिविस्ट लोग हैं वो लोग यहाँ आए हैं और उनके आखिरी जो दीदार के लिए कहा जाए वो देखने के लिए उनको है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर जाने जाते थे। अगर मोहम्मद राही जो प्रधान पांजीपाड़ा के थे, अगर हम बात करें 2008 से ही ग्राम पंचायत के जो पॉलिटिक्स है उसमें वो हिस्सा लेते। सबसे पहले अगर बात करें 2008 में तो 2008 में वो यहाँ के प्रधान वो तो नहीं बल्कि उनकी वाइफ प्रधान बनती है रोशन आरा। उसके बाद जो है फिर एक बार फिर वो दूसरे टर्म में वो मेंबर जीतते हैं, फिर तीसरी मरतबा वो उप प्रधान बनते हैं और इस मरतबा उनका चौथा टर्म था। अगर पॉलिटिक्स की कैरियर का कहा जाए तो 20 से 25 साल का जो पॉलिटिक्स का जो कैरियर था वो जो है आज उनके जाने के बाद से मेरे ख्याल से उनकी ज़िंदगी में समाप्त हो जा रहा है। हम आपको वो तस्वीरें एक बार फिर दिखाने की कोशिश करें। कहा जाता है, जिस जानकार कहते हैं तो जो हम आपको जानकारी दे रहे थे मोहम्मद राही साहब के बारे में, जो मोहम्मद राही साहब जो है यहाँ पर बताया जाता है कि उनके जो पॉलिटिकल कैरियर की जो शुरुआत है वो कांग्रेस पार्टी से होती है और समाज में जब भी डेवलपमेंट का काम होता है या डेवलपमेंट की बात सामने आती है तो हमेशा वो आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लेने की कोशिश करते रहते हैं। और हम उनके बारे में अगर बता जाएं, आज जो है हम तमाम लोग अगर बात करें, क्योंकि मेरे जो ख़ास करके पर्सनली अगर हम बात करें हमारा जो जर्नलिज़्म का जो कैरियर था, हम इससे ग्वालपोखर में काफ़ी समय से लगभग 15 साल का कैरियर हम रहा। तो उस 15 साल के कैरियर में हमने उनके साथ कई मरतबा उनके साथ बात करने का हमें मौका मिला है, उनसे मुलाकात का मौका मिला है। तो पर्सनली जो हम जानते हैं एक मिलनसार इंसान के साथ साथ बड़े अच्छे व्यक्ति के तौर पर मोहम्मद राही जाने जाते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जो शरीर है वो बस कुछ ही पल में उनका जो एम्बुलेंस की गाड़ी है पोस्टमार्टम के लिए जो सिल्लीगुड़ी से निकली थी वो जो है पांजीपाड़ा जो है पहुंचने वाली है। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपको एक बार फिर बताना चाहते हैं कि ग्वालपोखर के जो पांजीपाड़ा ग्राम पंचायत के जो प्रधान, जिसको जो है दुष्कर्मियों ने कहा जाए बदमाशों ने जो है जिस तरीके से बीच चौक पर रोड पर अगर कहे NH-31 पर जो है जिस तरीके से उन पर हमला किया और वो बिल्कुल हलाक हो गए, जिसको लेकर पूरे इलाके में गम का माहौल छाया हुआ है। और उसके जो है
बेहतर इलाज के लिए हालांकि सिलीगुड़ी ले जाया गया था, लेकिन वो बच नहीं सके, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन उनकी यादें, उनके कारनामे अब लोग याद करेंगे। खास करके कहा जाता है कि पांजीपाड़ा के लिए वो एक गार्जियन की हैसियत रखते थे, पांजीपाड़ा के लिए एक बेहतर इंसान की हैसियत रखते थे। जब भी पांजीपाड़ा को जो है कोई भी समस्या होती थी पांजीपाड़ा के लोगों के लिए, वो बड़े अच्छे से जो है वो सुलझाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। तो हम आपको बता रहे थे कि उनका जो पॉलिटिकल करियर था, उनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो वो ज़माना था जब उत्तर दिनाजपुर को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, और उत्तर दिनाजपुर के जो तो ये देख सकते हैं इनका जो पूरा काफिला है वो यहाँ पहुँच चुका है। एम्बुलेंस की जो गाड़ी है वो यहाँ बिल्कुल पहुँच चुकी है। आप इस वक्त देख सकते हैं मोहम्मद राही का जो पार्थिव शरीर है वो एम्बुलेंस के ज़रिए जो है बिल्कुल पहुँच चुके हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे स्क्रीन में देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं एम्बुलेंस, इसी एम्बुलेंस में जो है मोहम्मद राही साहब की जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ है, और उनके दीदार के लिए लोग यहाँ जमा हुए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ जो दर्शक इस वक्त जुड़े हैं, सीधी तस्वीरें, हम लाइव तस्वीरें आपको पहुँचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वही जो एम्बुलेंस की गाड़ी है जिसमें उनके बेटे और लोग जो है यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जो है वो तमाम तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो है हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एम्बुलेंस है जो उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। तो जो मोहम्मद राही जो पांजीपाड़ा के जो प्रधान थे उनको जो है बिल्कुल यहाँ जो है तो जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ टुडे इंडिया की स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो उत्तर दिनाजपुर ज़िले के जो है पांजीपाड़ा से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं यहाँ के जो प्रधान मोहम्मद राही साहब को जिस तरीके से कल दिन को जो है बदमाशों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था, और उनके पार्थिव शरीर को इस वक्त उनके घर तक लाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद आज उनके शरीर को यहाँ लाया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो है मोहम्मद राही साहब का जो घर है उसके सामने एम्बुलेंस की गाड़ी आ चुकी है और उनके आखिरी जो दीदार के लिए लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है। आप इस वक्त देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो है लोग जो है यहाँ आए और बड़े दुख जाहिर कर रहे हैं तमाम लोग। हम आपको सिर्फ ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें और लोग जो है गाड़ियों पे, घरों के छतों पर चढ़कर जो है उनके आखिरी दीदार करना चाहते हैं। तमाम एक काफ़ी संख्या में जो है कहा जाए कि लोग यहाँ जमा हो चुके हैं। लोगों का आने का जो सिलसिला शुरू है, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड से हो, चाहे वो सोशल फील्ड से हो, तमाम तरह के जो लोग हैं वो यहाँ आए। उनके रिश्तेदार यहाँ पहुँच चुके हैं। पूरे तरह से कहा जाए तो एक तरह से महिलाओं का भी काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी एक तरह से भीड़ यहाँ है उनके आखिरी बार देखने के लिए। तो हम बता रहे थे दर्शक आपको कि मोहम्मद राही के बारे में कुछ बता रहे थे कि मोहम्मद राही जो है जब प्रियरंजन दास मुंशी उत्तर दिनाजपुर ज़िले में कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता था, उस वक्त से ही पॉलिटिक्स की शुरुआत करते हैं और उस वक्त से लेकर अब तक पॉलिटिक्स के कई आयाम आए। वो तमाम दौर में एक्टिव पॉलिटिशियन की हैसियत से समाज को एक्टिवनेस रखने के लिए काम करते रहे। बात एक्टिवनेस की तरह अगर एक्टिव होकर वो काम करते रहे। अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की तो वो हमेशा जो है देखिए, हम आपको वो बिल्कुल करीब की तस्वीर इसलिए भी नहीं दिखा रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है और दूसरी बात है भीड़ तो दूसरी है, लेकिन बड़ा वो लम्हा जो होता है बड़ा दुख का होता है, तो हम इसलिए उस लम्हे को हम नहीं दिखाना चाहते हैं। लेकिन तमाम लोग गमगीन हैं। हम आपको बता रहे थे मोहम्मद राही के बारे में। कांग्रेस से उनकी पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है और उसके बाद जो है फिर दीपादास मुंशी के साथ उन्होंने काम किया और ख़ास करके कांग्रेस के एक अच्छे लीडर के तौर पर पांजीपाड़ा के जगह पे वो जाने जाते थे। और ख़ास करके अगर बात करें ग्वालपोखर के, तो ग्वालपोखर में जब कांग्रेस मजबूत थी तो वो कांग्रेस के एक पिलर माने जाते हैं यहाँ पे पांजीपाड़ा में। और अब जब तृणमूल कांग्रेस का ज़माना आया, उस वक्त यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के जो बात करें जब एमएलए यहाँ पे इलेक्ट किए गए और उसके बाद जो है फिर लोग जो तृणमूल कांग्रेस पर गए, तो उस वक्त ज़माने में भी उन्होंने कांग्रेस से छोड़कर तृणमूल का दामन थामा और उस वक्त भी जो है कांग्रेस में वो एक्टिव, तृणमूल कांग्रेस में वो एक्टिव नज़र आते रहे।
तो जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपको बताना चाहेंगे जो प्रधान मोहम्मद राही साहब थे, उनके जो पार्थिव शरीर है वो वहाँ पे जो है उनके घर पांजीपाड़ा पहुँच चुका है। और मुस्लिम रीति रिवाज से जो है उनका जो दफन करने का जो सिस्टम है वो किया जा रहा है। हम आपको दूर से ही वो तस्वीर दिखा रहे हैं और एक एक करके तमाम लोग जो है कहा जाए तमाम लोग जो है एक एक करके उनके आखिरी दीदार कर रहे हैं और देख रहे हैं, आखिरी बार देख के निकल रहे हैं लोग लाइन से। और हर लोगों के आंखों में आंसू नज़र आ रहे हैं, कोई दिल से रो रहे हैं, कोई उनके आंसू नज़र आ रहे हैं, तो किसी के आंसू नज़र नहीं भी आ रहे हैं। लेकिन तमाम लोग अगर कहा जाए जो अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को ग्वालपखर की सरजमीन में खो दिया है जिसके कारनामे हमेशा के लिए याद किए जाएंगे। तो ये तमाम उनके कारनामे जो हम आपको कुछ देर थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे, जो हमारे पास जानकारी है, हम आपको और भी बताना चाहेंगे कि जब मोहम्मद राही के बारे में हमें जो जानकारी मिली है कि वो एक ऐसे परिवार के घर में जन्म लिए, बाप के अकलौते बेटे थे। कम से कम देखो तुम लोग रे, कहाँ जाते हो, जाओ ऊपर जाओ। बाप के अकलौते बेटे थे और अकलौते बेटे होने के कारण बाप घर के तमाम जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। हालांकि वो ऊंची शिक्षा नहीं ले पाए थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई करने के बाद, स्कूल में पढ़ाई करने के बाद कारोबार में अपना कदम रखा। फिर कारोबार से जो है समाज को उन्होंने देखा, तो फिर सियासत में उन्होंने कदम रखा, अगर कहा जाए पॉलिटिक्स में उन्होंने कदम रखा। तो ऐसे में वो जब 2008 से जब एक्टिव पॉलिटिक्स में वो आए, तो उस वक्त से लेकर अब तक वो कई बार ग्राम पंचायत के मेंबर हुए, प्रधान हुए, उप प्रधान हुए और तमाम जिम्मेदारियों पर वो रहे। और लेकिन इस बार भी वो तृणमूल कांग्रेस के जो प्रधान के तौर पर वो निर्वाचित हुए। लेकिन कुछ ही लगभग जो प्रधान बॉडी का गठन हुआ उसके 3 महीना भी अभी लगभग कंप्लीट नहीं हुआ है और उसी दरमियान में वो इस दुनिया से चले गए। यानी या हम ये कहें कि उनको जो है बदमाशों ने हलाक कर दिया और वो इस दुनिया से चले गए। और उनकी इस मौत से जो है तमाम इलाके के लोग गमगीन हैं, दुखी हैं। और कुछ ही देर बाद अब जो है इसी जगह पे ये जो मदरसा है, उनके घर के पास ही मदरसा है और वहीं पे जो है उनके जनाजे की नमाज़ होगी और तमाम लोग जो है बिल्कुल यहाँ जमा हो चुके हैं। और फिर जो है तमाम लोग जो है उनको जो है उनका जो कब्रिस्तान है वो जो है उनको जो है दफन किया जाएगा। तो एक बार हम आपको फिर बताना चाहते हैं कि इस वक्त की जो तस्वीरें हैं हम वो लाइव तस्वीरें आप न्यूज़ टुडे इंडिया के पर्दे पर आप देख सकते हैं। उनके कई कारनामे हैं जो याद किए जाएंगे। देखो आप पार्वन नहीं गई आप दर्शकों को बताना चाहेंगे ये जो पूरी घटना है कल दिन के लगभग 2 बजे के करीब का ये वारदात है। मोहम्मद राही पांजीपाड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान थे और ठीक 2 बजे के आसपास वो खाना खाने के लिए अपने ऑफिस से घर निकलते हैं। पंचायत ऑफिस से उनका घर जो है लगभग 500 मीटर की दूरी पर नहीं होगी, उतनी दूरी पर उनका घर है। तो जैसे ही पंचायत ऑफिस से बाहर निकलते हैं बदमाश उनको जो है उन पर हमला कर देते हैं और उसके बाद वो बचने के लिए जो है दूसरी तरफ रुख करते हैं और उनको जो है दूसरी तरफ रुख होते हुए फिर पंचायत ऑफिस से लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं होगा उतनी ही दूरी पर
कॉलोनी मोड़, पांजीपाड़ा का एक जगह है कॉलोनी मोड़। और हैरत की बात यह है कि जिस जगह पे ये घटना होती है वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर बीएसएफ का कैंप है, वहाँ का गेट है। ठीक वहीं से 10 गज की दूरी पर सीआई ऑफिस है और NH-31 के बीचों बीच जो है बदमाश उसे हलाक कर देते हैं। बड़े दुख के साथ एक खबर दे रहे हैं हम आपको कि उस घटना के बाद जो जिस तरीके से उनको बदमाशों ने उन पर हमला किया, बुरी तरह से वो घायल हो जाते हैं। जैसे ही उनके परिजनों को, यहाँ लोकल लोगों को इस घटने की खबर मिलती है तो वो तमाम लोग जो आनन फानन में जाते हैं, उनको उठाते हैं, फिर उनको जो है बस जिस जगह पे घटना होती है वहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर MGM मेडिकल कॉलेज होता है। MGM मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिट किया जाता है और फिर उसके बाद जो है वहाँ के डॉक्टर जो है सिलीगुड़ी रेफ़र कर देते हैं। वहाँ पर डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। मृत घोषित करने के बाद आज उनके शरीर को पोस्टमार्टम के बाद यहाँ लाया गया है और तमाम लोग जो है उनका आखिरी दीदार के लिए यहाँ पहुँचे हैं और कुछ ही देर में जो है उनके जनाजे की नमाज़ होगी और फिर जो है उनको जो मुस्लिम रीति रिवाज से जो उनको दफनाया। अब तक की जो भी इन्फॉर्मेशन है हम आप तक पहुंचा दें। आगे भी जो भी इस पूरे घटनाक्रम में जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। उत्तर दिनाजपुर ज़िले के ग्वालपोखर से आतुष मजुमदार के साथ में फैज़ान अशरफ, न्यूज़ टुडे इंडिया।